हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। रुधिर में सामान्य ग्लूकोज स्तर है। पहला विकल्प है 150 से 180 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर। और दूसरा विकल्प क्या है, 80 से 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर। चौथा विकल्प है 30 से 70 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर। और चौथा है 220 से 250 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर। तो हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो सामान्य मतलब रुधिर में जो ग्लूकोज का स्तर है वो सामान्य स्तर कितना होता है। चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि रुधिर में रुधिर में ग्लूकोज का स्तर। अब रुधिर क्या होता है, जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर का क्या होता है, यह एक क्या है, तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ है जो क्या करता है कि पूरे शरीर में क्या होता है, यह पूरे शरीर में संचरण करता रहता है। संचरण या क्या बोल सकते हैं, परिवहन करता रहता है। तो होता क्या है, जो भी हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं या भोज्य पदार्थ, वो क्या करते हैं, रुधिर में छोड़ दिए जाते हैं और पूरे शरीर में यह संचरण करता रहता है, तो पूरे शरीर में पहुंचता जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो ग्लूकोज क्या होता है, जैसा कि होता क्या है कि जो ग्लूकोज हमारा होता है वो क्या होता है, कोशिकाओं का भोज्य पदार्थ होता है या उसके ऊर्जा का स्रोत होता है। तो जो हमारा ग्लूकोज क्या होता है, यह कोशिकाओं का भोज्य पदार्थ या क्या होता है, ऊर्जा का क्या होता है, यह स्रोत होता है। अब क्या होगा कि जो अगर ग्लूकोज की मात्रा जो हमारे रुधिर में बढ़ जाएगी तो क्या होगा, मतलब कि हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है एक सामान्य शरीर में या सामान्य रुधिर में। तो क्या होता है तो उसकी मात्रा हम कैसे नापते हैं, तो उसकी मात्रा हम नापेंगे कि 100 ml ब्लड में या रक्त में कितना ग्लूकोज पाया जाता है। तो 100, तो इसकी सामान्य मात्रा कितनी होगी कि 80 से 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में, इतनी अगर मात्रा किसकी है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा है, तो वो कैसा है, सामान्य है, सामान्य मात्रा है। लेकिन हमने कभी कभी सुना है कि अपने आसपास में कि जैसे कि किसी को बोलते हैं कि उनको हो गया है क्या, शुगर हो गया है या डायबिटीज हो गया है। तो इससे अगर ज्यादा होगा, क्या होगा, अगर सामान्य से ज्यादा होता है, अगर सामान्य मतलब 100 से 80 से 100 मिलीग्राम से अगर ज्यादा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है तो उसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज। डायबिटीज का वो पेशेंट हो जाता है या मरीज हो जाता है। अगर मानते हैं कम भी हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइपर डायबिटिक। और जो कम हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोडायबिटिक। तो हम प्रश्न के अनुसार अपना उत्तर देखेंगे। तो पहला विकल्प क्या है, 150 से 180, ये गलत हो जाएगा, ये तो हाइपर डायबिटिक में चला जाएगा ये। और दूसरा विकल्प क्या है, 80 से 100 मिलीग्राम, तो ये सही है। तीसरा विकल्प क्या है, 30 से 70, ये गलत है, ये भी हाइपो में चला जाएगा। और चौथा क्या है कि 220 से 250, ये भी हाइपर में चला जाएगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प 2, जो कि 80 से 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।